तो यो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल। सो जिस भी बंदे ने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा डेडमैन वंडरलैंड का, पहले वो जाके देखो, देन ये वाला एपिसोड पे आना, बिकॉज तुम्हारे को ये वाला एपिसोड बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और अगर तक अभी तुमने पहले वाला एपिसोड 4 देख रखा है तो उसे दोबारा जाके एक बार देख लो, बिकॉज ये बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो सॉरी, बट देख सकते हो तुम अगर तुम चाहो तो। एंड सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को, और ये रहा हमारा इंट्रो। Ninja. Wake up to reality. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को दिखाया जाता है कि जो हमारा गांता होता है वो एक बेड के ऊपर, यानी कि जो एक जगह होती है उसके ऊपर लेटा होता है एंड उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और उसकी आंखें पूरी खुल रखी होती हैं। एंड जो वो साइंटिस्ट होता है वो सामने खड़ा होता है, या फिर कह लो जो वहाँ का जेलर है सबसे बड़ा, वो सामने होता है एंड वो बोलता है कि इसी शो में तुम जाने वाले हो और इस शो के अंदर अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारे को कैंडी मिलेगी और तुम्हारे को छोड़ दिया जाएगा, बट अगर तुम हारते हो तो तुम्हें पता ही है तुम मारे जाओगे। एंड तुमने उस बंदे को तो देखा ही होगा, जो वो बंदा था जिसके लाल लाल रंग के निकले हुए थे ब्लेड से, जो वाली पावर का यूज़ कर सकता है, और तुमने उसे देखा ही होगा मुझे लगता है। और वो कहते हैं कि अगर तुम उसको बीट कर देते हो तो तुम जीत जाओगे, बट अगर तुम उसे नहीं उसे नहीं हरा पाते तो तुम मारे जाओगे। और जो हमारा गांता होता है वो शौक में चले जाता है और वो कहता है कि मैं उसके जैसे इंसान को कैसे मार सकता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल मैन। और अब हम देखते हैं कि जो वो जेलर होता है वो कहता है कि अगर तुम उसे नहीं हरा पाओगे, जो कि तुम नहीं हरा सकते, तो मैं तुम्हारे को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं कि वो फ्रिज में से कोई एक आँख होती है उसे निकाल लेता है एंड वो उसे लगा देगा, अगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो अब हम देखते हैं कि जो वो बाहर होता है, क्या कहते हैं, जो वो लड़की होती है, यानी कि जो जेलर होती है वो लड़की वाली, वो बाहर खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी चीफ से मिलना है, सो जल्दी गेट खोलो। बट जो वहाँ पे दो बंदे खड़े होते हैं, यानी कि एक लड़का एक लड़की, वो कहते हैं कि नहीं, अभी जो चीफ है वो किसी से नहीं मिलेंगे, तो अभी तुम चले जाओ, बाद में आ जाना। बट वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को जाना है। एंड वो उसके ऊपर तलवार रख देते हैं और उसे कहते हैं कि अभी कोई नहीं जा सकता तो तुम भी नहीं जा सकती। एंड अब हम देखते हैं कि जो एक अंदर जहाँ पे गांता था वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है और वो हूँ ऐसे बंदा कर रहा होता है। एंड अब हमारे को वो जो बाहर लड़का लड़की थे उन्हें दोबारा दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि जो वो लड़की वाली जेलर होती है उसके ऊपर अभी भी उन्होंने तलवार रखी होती है एंड वो ज़्यादा ना सोचते हुए वापस चली जाती है। एंड यहीं पे जो इस एनिमे का इंट्रो है वो हो जाता है चालू। अब जो हमारा यहाँ से सीन है वो चेंज होता है। अब हमारे को जो गांता का दोस्त है उसे दिखाया जाता है एंड वो कहता है कि डैम वो वार्डन, और उस वार्डन को पता भी नहीं था कि उसके अंदर जो कार्ड्स थे वो लेके गया, उसके अंदर कितनी वर्थ थी, और वो सारे लेके चला गया। एंड तभी जो वो लड़की होती है जो गांता की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि हमें गांता को जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए, चलो हम गांता को बचाने चलते हैं। बट जो वो बंदा है वो बोलता है कि यहाँ पे जो सारी वेज है हमारे को बाहर जाने की वो सारी ब्लॉक हो रखी है, इसलिए हमारे को कोई नई वे को ढूंढना पड़ेगा, तो अभी हम नई वे को ढूंढेंगे। और वो कहता है कि फिर भी जो गांता है उसके पास तो वाली पावर्स है लाल रंग वाली, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। और जो वो लड़की है वो बोलती है कि नहीं, गांता को कुछ भी हो सकता है, गांता हमेशा हेल्पलेस रहता है। एंड वो कहती है कि गांता जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड जो हमारा यहाँ से सीन है वो चेंज होता है एंड हमारे को एक केज को दिखाया जाता है एंड वहाँ पे जो एक बंदा वो कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन तुम सबका स्वागत है कोर्स कार्निवल में। और कोर्स कार्निवल वहाँ पे होता है जहाँ पे दो जो डेड मैन होते हैं वो लड़ते हैं, और रूल हर बार की तरह सेम है, एक डेड मैन जब तक मर नहीं जाता तब तक दूसरा नहीं जीतेगा। एंड वहाँ पे जो बहुत सारे कार्ड होते हैं वो ऊपर लगे होते हैं एंड वो ऑनलाइन टाइप से कोई चीज़ होती है, तुम समझ सकते हो इतना तो। एंड जो हमारा गांता होता है वो सामने खड़ा होता है और उसे वुडपी कर भी बुला सकते हो। एंड जो उसके अगेंस्ट है वो है क्रो, जिसको तुमने देख रखा है उसकी शक्ल से, तो देख लो। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा वो वाला क्रो बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम अपनी अच्छी से फाइट देना मेरे को, अब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम अब एक नॉर्मल बंदे नहीं रहे, अब तुम एक डेड मैन हो। एंड अब हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए अपना जो खून है वो निकालता है एंड उसके ब्लेड जो होते हैं वो तैयार होते हैं। एंड यहीं पे जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि गांता जो अपना वो अंगूठा है उसे काट देता है। एंड अब हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो जैसे ही मैच चालू होता है वो भागने लग जाता है एंड वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो अपने खून से कहने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ काम करो, प्लीज़ काम करो। एंड उसका काम नहीं कर रहा होता। बट जो हमारा सामने क्रो होता है वो कहता है कि इतने दूर तुम मेरे से चले गए बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम अब मरने ही वाले हो। एंड जो गांता होता है उसका एकदम से जो वो खून होता है वो काम करने लग जाता है एंड उसके हाथ में जो वो बॉल सी टाइप में पावर आती है वो आ जाती है। एंड अब हम देखते हैं जो हमारा गांता होता है वो अपना जो अटैक है वो करना चालू कर देता है।
बट जो हमारा बंदा क्रो है वो उसके हर अटैक को बार बार काट देता है एंड उसके अटैक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता और वो बहुत ज़्यादा उसे मार रहा होता है। बट जो हमारा गांता वो परेशान हो रहा होता है और वो बार बार उसे मारने लगता है बट कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो एक बार कहता है कि मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए और वो अपने हाथ के अंदर और ज़्यादा जो खून है वो निकाल रहा होता है एंड वो एक बड़ा अटैक करता है। बट वैसी जो हमारा बंदा क्रो है वो उसके अटैक को काट देता है एंड उससे बोलता है कि अब तो तुम गए, बिकॉज जो खून है वो बहुत ज़्यादा उसने बहा दिया होता है एंड वो गिरने से लग जाता है उसे, मतलब उसकी हालत सी ख़राब हो रही होती है। एंड जो वहाँ पे वो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता एंड ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस बंदा है, इसे कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। और अब हम देखते हैं जो हमारा गांता होता है एंड उसको ठंड लगने लग जाती है और वो बोलता है मुझे कोई ढंग से दिख नहीं रहा एंड जो सामने वो बंदे खड़े होते हैं वो भी उसे कहते हैं कि इसको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो हमारा वो बंदा होता है और जो उसका अंदर जो पूरा सबसे बड़ा जेलर है वो उसके मैच को देख रहा होता है एंड वो जो अपना ग्लास होता है उसे हटाता है एंड जो वो बाहर लड़की होती है वो बोलने लगती है कि एक जो बड़ा इंसान होता है वो अपने शरीर में से 2 लीटर खून बहेगा तब भी शायद उसे कुछ हो, बट जो ये बच्चा है इसके अंदर शायद 1 लीटर या फिर आधा लीटर ही निकल सकता है और उसके बाद उसकी हालत ख़राब होने लग जाएगी। एंड जो हमारा बंदा है जेलर वो कहता है कि इसके बाद क्या होगा, तो वो जो लड़की वो कहती है कि और क्या होना है, वो मर जाएगा। एंड जो वो बंदा होता है वो इसे सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अब हम देखते हैं कि वो हंसते जा ही रहा होता है। एंड अब यहाँ हमारा जो यहाँ से सीन है वो चेंज होता है और जो सामने बंदा होता है वो क्रो वो कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते और वो उसके जो पूरे वो जो ट्री होती है उसे काट देता है एंड जो हमारा गांता है वो गिर जाता है और गिरने के बाद वो कहता है कि उसने मेरे को रीच कैसे कर लिया, वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर था। एंड अब हमारे को दिखाया जाता है उसकी जो पावर होती है ब्रांच ऑफ सिन की वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई होती है, बट जो खून होता है वो उतना ही रहता है। एंड जो हमारा गांता होता है वो भी यही कहता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। एंड जो वो सामने वाला बंदा है वो कहता है कि ये क्योसामा सेंजी क्योसामा स्टाइल है कुछ होगा और वो उसका यूज़ कर रहा है, ऐसा वो बताता होता है। और अब जो हमारा ऐसा सीन है वो चेंज होता है एंड हम उसी जेलर को दोबारा देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। बट तभी जो वो लड़की है वो बोलती है कि हमारे को एक और जो रेड क्रिस्टल हुआ है उसकी छाती में मिला है और वो कहती है कि वो जो क्रिस्टल है वो पहले जैसा ही है और वो कहती है कि वो पहले जैसे डेडमैन में मिला था वैसा ही है एंड हमें पता नहीं उसके अंदर क्या है, बट हम जब उसे खोलेंगे तो हमें पता लग ही जाएगा। एंड वो कहता है ठीक है और वो कहने लगता है कि वो वैसे भी जो सारे डेडमैन हैं वो मरने ही वाले हैं, तो तुम जो भी चाहो उनके साथ कर सकते हो उसके बाद में। एंड वो कहने लग जाता है ऐसी बातों को एंड जो वो लड़की होती है वो कहती है ठीक है। जो हमारा गांता होता है उसे बहुत ज़्यादा जो स्लैशेस होते हैं वो लग चुके होते हैं एंड वो ज़मीन पे पड़ा होता है, उसका बहुत ज़्यादा खून जो है वो बह चुका होता है। एंड जो सामने क्रो होता है वो बोलता है कि तुम सिर्फ मरना नहीं चाहते, ये कहने से तुम जिंदा नहीं रहोगे या फिर कोर्स कार्निवल नहीं जीत जाओगे, तुम्हारे को अगर जीतना है तो असली में जीतना पड़ेगा। और वो उससे ऐसी बातें को कह ही रहा होता है। एंड जो हमारा गांता होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है और वो अपने एक फ्लैशबैक में जाता है एंड वो देखता है कि जो वो लड़की होती है जो उसकी दोस्त है वो सामने खड़ी होती है एंड जो गांता वो जमीन पे बैठा होता है और जो गांता है वो कमजोरों की तरह सांस से हाफ रहा होता है। बट जो लड़की है वो कहती है कि तुम बहुत ज़रा कमज़ोर हो गांता और तुम बोरिंग भी हो, और वो चली जाती है अपनी मम्मी के पास और जो उसकी मम्मी उसे समझाती है कि जो गांता है वो एक नॉर्मल सा बॉय है। एंड हम देखते हैं कि जो गांता है वो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और जो वो क्रो है उसने ऊपर उसके स्लैश रखा होता है। और अब हम देखते हैं कि हमारे को वो लड़की को दिखाया जाता है और वो उससे कहने लगती है कि जो गांता है वो कमज़ोर है बट कोई नहीं, वो ऐसी हरकतें करता है। एंड जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है और तुम ज़्यादा ताकतवर हो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज तुमने एक रोबोट को लात मारी और नॉर्मल पीपल ऐसी हरकतें नहीं करते। और अब हम देखते हैं जो हमारा गांता होता है वो वहीं से जाने लग जाता है, मतलब जो वाला बंदा क्रो है वो जाने लग जाता है और गांता को पीछे छोड़ देता है। और जो सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि इसने हमारे को डिसअपॉइंट किया, बट जो गांता है वो फिर से खड़ा होने लग जाता है। एंड जो वो लड़की है वो बताती है कि कुछ भी हो जाए जो गांता है वो वापस खड़ा हो जाए और यही एक सबसे अच्छी बात है उसके बारे में। एंड अब हम देखते हैं कि जो गांता होता है वो उसकी टी शर्ट पकड़ के या फिर शर्ट पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा, और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ एंड मैं जी के ही रहूँगा और उस लाल इंसान को मैं ढूंढ लूँगा। और अब हम देखते हैं कि मैं उस लाल इंसान को शायद उबला अंडा बुलाता था, बट अब से मैं लाल इंसान ही बोलूँगा बिकॉज उसका नाम वही है। एंड अब हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो अपने जो सारे दोस्त होते हैं उनको याद कर रहा होता है एंड देन उसकी जो पावर होती है वो काम करना चालू हो जाती है और वो कहता है कि मैं इस पावर को नहीं समझता, बट
मैं इस पावर का यूज़ करके अगर मैं तगड़ी फाइट दूंगा तुम्हारे को, बस इतना समझ लो। एंड देन वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वो उसके ऊपर अटैक करने की जगह जो ऊपर की साइड में वो जो बड़ा सा जहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है वो गिरा देता है। एंड तभी जो वो बंदा है वो उसे काट देता है और वो कहता है इसका कोई यूज़ नहीं है। बट तभी जो हमारा गांता है वो उसके बहुत ज़्यादा पास में आ जाता है और उसको अटैक करने ही वाला होता है। एंड वो कहता है कि तुम एक ब्रैट हो, बट वो कहता है कि जो हमारा गांता कि मैं एक ब्रैट नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो उसके जो छाती पे उसने पहले मारा होता है वहीं पे अटैक कर देता है। एंड उसके वहीं पे बड़ी तगड़ा अटैक लगता है और वो कहता है कि मैं कोई ब्रैट नहीं हूँ, मेरा नाम इगाराशी गांता है। और उसे बहुत दूर तक फेंकता है वो, और वो कहता है अच्छा इगाराशी गांता। एंड वो कहता है कि बहुत जोर की लगी मुझे। और अब हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कहती है कि अब हम बाहर तो निकल ही गए हैं, तो जल्दी जल्दी जब जहाँ पे गांता है वहाँ पे मुझे लेके चलो। और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी जो एक बंदा है वो आता है और वो कहता है कि जो तुम ढूंढना चाहते थे मेरे से, मैं वो चीज़ ढूंढ लिया है। और वो बताता है कि जो जीप लोग है वहाँ का उसने जो एक रास्ता है वो ढूंढ लिया है। एंड जो वो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा, बट तभी जो वो बंदा है वो कहता है कि पर इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। और वो कहता है कि ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि जो हमारा बंदा होता है वो कहता है कि मैं फिर से आ गया जीप लोग में। एंड जो शीरो होती है वो चिल्ला रही होती है कि गांता फाइट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गांता फाइट करो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो उसे कहने लगता है कि तुम गाना बंद कर दो। एंड तभी वो उसे कहता है कि अगर गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा। और वो उसे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वैसा ही करो। और वो कहती है कि ठीक है। एंड वो कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। एंड अब हमारे को जो गांता है उसे दिखाया जाता है और गांता के पास में जो कैंडी होती है उसकी जेब में होती है, वो उसे निकाल के खा जाता है। और वो कहता है कि आय हाय कितना बेकार टेस्ट है इसका। और हम देखते हैं कि वो जो अवार्ड होते हैं उसके पास पड़े होते हैं और वो जीत चुका होता है उस मैच को। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो एक फ्लैशबैक में जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो गांता जब जीत के वहाँ से जा रहा होता है और तभी जो वो बंदा है वो कहता है कि जो क्रो है वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा इगाराशी गांता। और वो दोनों एक दूसरे को एक मुक्का मारते हैं एक दूसरे के हाथ पे, पता नहीं से क्या कहते हैं, मैं भूल गया। एंड देन अब हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो वापस आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा है, मुझे लगा था पहले वो बहुत ज़्यादा बुरा है बट अब वो अच्छा लगता है मुझे और अब हम दोस्त बन सकते हैं। एंड तभी जो टीवी है उस पर एक शो चल रहा होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे रुकने के लिए सॉरी। और यहाँ पे जो एक वो बंदा होता है क्रो, वो सामने बैठा होता है कुर्सी पे और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे अब टॉर्चर करने वाले हैं। और जो वहाँ पे वो साइंटिस्ट वाली लड़की होती है वो भी आ जाती है। एंड अब हम देखते हैं कि वो कहती है कि चलो पेनल्टी गेम को चालू करते हैं। और वो एक सामने जो वो गेम होती है वो चालू हो जाती है और वो कहता है कि स्टॉप करो। एंड जब वो स्टॉप करता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था राइट आई, यानी कि उसकी राइट आई। एंड अब हम देखते हैं कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं एंड उसकी आँख वाक को बिल्कुल खोल के चले जाते हैं वो। एंड जो वो लड़की होती है वो आती है एंड जो वो सिंपल सा एक क्या कहते हैं उसे, क्या होती है वो डॉक्टरों के पास, उससे उसकी आँख को खींच लेती है। और जो गांता होता है वो देख रहा होता है और भाई उसकी आँख को खींच लेती है, उसका पूरा खून निकल रहा होता है। भाई मैं कैसे बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इसे देख के, बट यार उसका पूरा खून निकल रहा होता है वहाँ से। एंड तभी हम देखते हैं जो उसकी आँख होती है उसे निकाल के रख देते हैं एंड जो गांता होता है उसकी उल्टी निकल जाती है। बट तभी हमारे को दिखाया जाता है कि जो क्या कहते हैं उसका नाम क्या था लड़की का, शीरो, वो एक दीवार को तोड़ देती है मुक्के मार के। और वहाँ पे जो बहुत सारे बंदे होते हैं वो बैठे होते हैं और वो कहते हैं क्या ये कैसे घुस गई यहाँ पे, और वो उन सबको मारने लग जाती है। एंड जो वहाँ पे रिपोर्ट करने वाला बोर्ड होता है उसके अंदर वो जो बंदा है उसके जो बंदा होता है मेन वाले को, उसे पकड़ लेता है एंड वहाँ से चले जाता है और उन्हें गलत रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, सब खराब हो रखा है, जल्दी यहाँ पे अपनी टीम को भेजो। और उन सबको पागल बना रहे होते हैं वो। एंड अब हमारे को दिखाया जाता है कि वहाँ की जो सारी लाइटें होती है वो चली जाती है एंड जो शीरो होती है वहाँ पे खड़ी होती है और वो कहती है कि जो मेरी वो होती है लोरी, वो बंद हो गई है। एंड लोरी वो बच्चे को जो सुनाते हैं वो वाली। एंड अब हम देखते हैं कि वो जो सारे बंदे होते हैं वो एकदम से बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि हमने इसे पकड़ लिया है, और वो एकदम से गोली चला देते हैं। और जो वो बंदा है, जो वो बंदा होता है उसके साथ में जो शीरो के, वो कहता है कि शीरो तुम तो बड़ी पागल निकली, तुमने मेरी मदद कर दी। और वो वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है उस जगह पे। एंड अब हम देखते हैं कि जो हमारा गांता होता है वो उल्टी कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, और मेरी वजह से जो बंदा है उसकी आंख चली गई, और यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पागल है वगैरह वगैरह। और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है बिकॉज उसकी वजह से उसकी आंख चली गई होती है। एंड अब हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो वहाँ पे सामने खड़ी होती है एंड उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, बस उसके यहाँ से थोड़ी नीले रंग की लाइट निकल रही होती है। एंड वो बहुत ही तगड़ी वाली जो डेविलिश स्माइल होती है या फिर डेविलिश स्माइल होती है वो देती है। एंड या डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई होप कि तुम्हारे को आया हो मज़ा। एंड ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई और इसके अंदर मेहनत भी बहुत लगी है,
बट इसकी रीच कम है, तो थोड़ी रीच बढ़ा दिया करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।